दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल की बयानबाजी है वो खूब हो रही है। एक तरफ वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग का आदेश है कि 2003 से पहले जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में था उनका नाम नहीं कटेगा, लेकिन इसके बाद वाले जितने करीब करीब 3 करोड़ जो मतदाता हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे अगर वो वेरिफिकेशन, मतलब बिहार के अस्थायी वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए तो। इधर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बिहार में जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई जनरेटेड एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें प्रधानमंत्री चेयर पर बैठे हुए हैं और उनके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का लोगो है और इस पर लिखा है कि बीजेपी चुनाव आयुक्त। इस एआई जनरेटेड तस्वीर में पीएम मोदी के सामने दो अफसर बैठे नजर आते हैं और इस तस्वीर पर लिखा होता है कि बीजेपी चुनाव आयोग की बिहार चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर। लालू यादव ने अपने इस एक्स पर किए पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त। अब इससे पहले एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में आरजेडी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा था। उन्होंने दो गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात पर जोर दिया था और इन दो गुजरातियों का बिहार संविधान लोकतंत्र से सख्त नफरत है। उन्होंने कहा था कि जागो, आवाज उठाओ, संविधान बचाओ। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बड़ा राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो गया है। विपक्ष ने केंद्र, बिहार सरकार, चुनाव आयोग पर चुनाव में गड़बड़ी के लिए करोड़ों वोटर्स के नाम हटवाने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। तो वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव इस पर बार बार हमला बोल रहे हैं और उन्होंने मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की एक साजिश का भी हवाला दिया। तेजस्वी का ये कहना होता है कि बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के जो वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल वो शुरू हो गया है और बिहार में वोटबंदी लागू करने की ये जो सबसे गहरी साजिश है। और साथ में आरोप ये भी लगा है कि मोदी नीतीश चुनाव आयोग के माध्यम से काम कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र को कुचलने और आपके वोट के अधिकार को छीनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये लोग अब अपनी सीधी हार देखकर बौखला गए हैं और मतदाता का वोट ही खत्म हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र और संविधान किस काम का बचेगा। तेजस्वी यादव का ये सीधे तौर पर बयान है। और दूसरी तरफ देखें तो ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां पर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ कई याचिकाएं इस याचिका में देखेंगे तो जिसे असंवैधानिक और जन विरोधी बताया गया है और वोटर लिस्ट के लाखों नाम कथित रूप से हटाए जाने को लेकर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई है। इसमें जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को उठाया और तत्कालीन सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गई है और 10 जुलाई को मामले की सुनवाई करने का जो तारीख है वो उसे रखा गया है। लेकिन आपको जानकारी के लिए ये भी दे दें कि बिहार की जो वोटर लिस्ट में संशोधन है उससे जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई की डेट तो दे दी। इसमें महुआ मोइत्रा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है जो ईडीआर और योगेंद्र यादव ने अलग अलग याचिकाएं दायर की है और इन याचिकाओं में विशेष संगणित जो मतदान है, वेरिफिकेशन है, एसआईआर प्रक्रिया, उसमें नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में वोटर का जो नाम है वो कट जाएगा और वोट देने से वंचित रह जाएंगे वोटर। तो चुनाव के तारीखों के बारे में भी मांग की गई है और साथ में कपिल सिब्बल ने यह भी बताया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन समय कम होने के कारण इस लंबी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। 24 जून 2025 को जो
चुनाव आयोग ने एसआईआर के आदेश जारी किए थे, वो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली जो ड्राफ्ट है उस लिस्ट में केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जिनके मतगणना प्रपत्र इनुमरेशन जो 25 जुलाई 2025 से पहले प्राप्त हो जाएंगे। मतलब ये फॉर्म भरकर चुनाव आयोग को दे दिया जाएगा। 25 जुलाई 2025 से पहले सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं और दावा है कि आपत्तियों की अवधि के दौरान डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जा सकते हैं और आयोग ने अफवाहों से सावधान रहने की बात कही है और भ्रामक और गलत सूचना फैलाने वालों से भी सावधान रहने की बात कही है। तो कुल मिलाकर बिहार में जो राजनीतिक बयानबाजी है वो ये सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट को है और सबसे परेशानी की बात ये भी है कि जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, अब बिहार में ऐसे करीब करीब 2 करोड़ 93 लाख वोटर्स हैं। और समझिए कि 2 करोड़ 93 लाख वोटर्स का नाम 25 दिन के अंदर कैसे जोड़ा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स है जो दी गई है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमने 4 महीने पहले ही 41-23 ईआरओ को ज्वाइन किए करवाए, 775 डीओ को और सभी 36 सीओ ने राजनीतिक दलों की 28,000 प्रतिनिधियों के साथ लगभग 5,000 बैठकें की। चुनाव आयोग ने भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया और उनसे मीटिंग का दौर भी जारी है। तो इस हिसाब से कई बड़ी बातें हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से भी कही जा रही है और कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर दावा भी किया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।